नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी ने एक इमोशनल स्पीच दिया पार्लियामेंट के अंदर, और स्पीच भी इतनी ज़्यादा इमोशनल थी कि खड़गे और सोनिया गांधी को हाथ जोड़कर खड़ा होना पड़ा, भावुक हो गए। ये पहली बार मैंने देखा है कि कोई भी पार्टी का लोग हो, कोई भी पार्टी, वो पार्लियामेंट में नतमस्तक थे मोदी की इमोशनल स्पीच के लिए। अब ये मुद्दा क्या था, ऐसा क्या कर दिया कि सब ने हाथ जोड़ लिए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, आज ये बात सुनकर आपका भी जो सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आप भी हाथ जोड़कर थैंक्स करेंगे मोदी जी का कि उन्होंने किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस किया है। एक पावरफुल मोमेंट था पार्लियामेंट के अंदर। हुआ क्या, पार्लियामेंट में मोदी जी की स्पीच हुई जहाँ पर सभी खड़े हो गए। रीज़न था, मोदी ने इंट्रोड्यूस किया वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन को, और कुछ रेफरेंसेस दिए उनकी लाइफ के। मैं ब्रेक डाउन करता हूँ एक एक कर कि किस तरह से हर आदमी इमोशनल था इस बात को सुनने के बाद। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने इंट्रोड्यूस किया कि जो सीपी राधाकृष्णन हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं जो बहुत ही कोई रेयर चीज़ है इंडियन पॉलिटिक्स में, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये नहीं है कि वो तमिल है या कोई ब्राह्मण है, नो। रिप्रेजेंट ये करते हैं कि वो एक ऑर्डिनरी खेती बाड़ी की फैमिली से आते हैं, कोई पॉलिटिकल डायनेस्टी नहीं है, कोई इनहेरिटेड पावर नहीं है। लेकिन ये मुद्दा नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने हाईलाइट किया राधा कृष्णन की लाइफ की जर्नी को। एक छोटे से गांव से वो आते हैं और आज भारत की सेकंड हाईएस्ट जो पोजीशन होती है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वहां तक पहुंचे हैं। और ये खूबसूरती है भारतीय डेमोक्रेसी की। बट जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो इंडियन डेमोक्रेसी की, वो ये है कि राधा कृष्णन जैसे लोग जब आते हैं तो अपनी पर्सनल लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस भी लेके आते हैं। राधा कृष्णन वो आदमी है जो 2 बार मरते मरते बचे हैं, जिसको वेस्टर्न वर्ल्ड में बोला जाता है नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। ये उनको हुए हैं लाइफ में, जिसके कारण उनकी लाइफ की जो फिलॉसफी है, डायरेक्शन है, वो सारी चेंज हो गई। सबसे पहला इंसिडेंट जो मोदी जी ने याद दिलाया वो था कि जब राधा कृष्णन बचपन में वो मंदिर के पास खेल रहे थे, तो वहाँ पे जो तालाब होता है उसके अंदर वो गिर गए और मरते मरते मिरेकुलसली, मिस्टीरियसली वो बच गए वहाँ पर। ही ड्राउंड बट समबडी सेव्ड हिम। किसी को नहीं मालूम कि कैसे सेव हुए। दूसरा, जब कोयम्बटूर के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था 1998 में, जिसमें 60 लोगों की मौत हो गई थी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, तो बॉम्ब ब्लास्ट तो होने ही थे, और करने वाला भी कोई ना कोई इस्लाम मोहम्मद या आयशा नाम की लड़की होगी। अब ये जो लोगों ने किया उसमें भी राधा कृष्णन वहीं पर थे, बट ही बियरली सर्वाइव्ड दैट बॉम्ब। ये जो 2 एक्सपीरियंसेस हैं, इसके पास राधा कृष्णन जी ने अपनी पूरी लाइफ पब्लिक सर्विस में लगा दी कि भगवान मेरे से कुछ करवाना चाहते हैं, तभी उन्होंने मेरी लाइफ को बचाया है। मोदी जी ने एक फैक्ट दिया वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर, जो किसी को नहीं मालूम, कि जो पहली विजिट थी काशी में राधा कृष्णन जी की, वहाँ पर उन्होंने एक कमिटमेंट दिया भगवान को। वो क्या था कि मैं अपनी लाइफ में नॉन वेज नहीं खाऊंगा। क्योंकि वहाँ पर खड़े होकर, काशी में गंगा जी में खड़े होकर जब उन्होंने पूजा अर्चना करी, वहाँ पर अंदर से आवाज़ आई और इन्होंने नॉनवेज को छोड़ दिया। मोदी जी ने बोला कि नॉनवेज खाना कोई बुरी बात नहीं है, मैं उसको बुरा नहीं मानता, बट जो डीप स्पिरिचुअल कन्विक्शन है, कमिटमेंट होती है, वो ऐसे सेक्रेड मोमेंट्स जब भगवान आपको टच करता है तभी आती है। इसलिए मोदी जी ने ये बात करी, जब सारी चीज़ें बताई राधा कृष्णन की लाइफ के बारे में, तो सभी नतमस्तक भी हो गए। उसके बाद मोदी जी ने एक काम और किया, उन्होंने प्रेज़ किया राधा कृष्णन जी को उनके रोल के लिए। 3 रोल बताए, जिसके लिए थोड़ा सा हंगामा भी करने की कोशिश करी अपोजिशन ने, लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि मोदी जी ने पहले ही सबको बांध लिया था राधा कृष्णन जी की ऐसी लाइफ की हिस्ट्री बताकर। पहले उन्होंने बोला कि राधा कृष्णन वो थे जिन्होंने इमरजेंसी के टाइम पर बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। भारत के अंदर डेमोक्रेसी खतरे में थी 1970s में, तब राधा कृष्णन जी बड़े यंग थे। उन्होंने चूज़ किया कि मैं रेजिस्ट करूंगा इंदिरा गांधी की इस धांधली को। वो सोल्जर ऑफ डेमोक्रेसी बन गए और उन्होंने अथॉरिटेरियन रूल के अगेंस्ट लड़ाई करनी शुरू कर दी। ये पाथ ईजी नहीं था, लेकिन एक प्रिंसिपल थे कि मैं ये दादागिरी सहन नहीं करूंगा। और ये लेसन्स हैं जो डेमोक्रेसी लविंग सिटीजन्स को सीखने चाहिए। यानी कि उन्होंने कांग्रेस को सुना भी दिया, जता भी दिया। जो कांग्रेस वाले डेमोक्रेसी की हत्या हो गई है, जिन्होंने एक हत्या खुद करी, वो दूसरों को बोलते हैं कि मोदी जी हत्या कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, वो सुना भी दिया।
और ये भी बोल दिया कि अपने जो कंट्री की वैल्यूज़ हैं, अपने धर्म की जो वैल्यूज़ हैं, उसके लिए स्टैंड होने वाले उनको रास्ते टफ लेने पड़ते हैं। और यही चीज़ें हैं जिन्होंने राधा कृष्णन जी की लाइफ को शेप किया है। अब ये तो होगी चीज़ें कि जो उन्होंने बताई। साथ में उन्होंने बता दिया कि बंदे के पास अगर स्पिरिचुअल पावर है, स्पिरिचुअल टचिंग है, भगवान ने बचाया है, गलत चीज़ हो रही हो उसके अगेंस्ट खड़े होने की पावर है, तो साथ में एक और भी चीज़ है, वो बिजनेसमैन बड़े अच्छे हैं। उन्होंने जिस जिस इंस्टीट्यूशन के अंदर वो गए हैं उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। वो आपको याद होगा केरला के अंदर कॉयर बोर्ड होता है जिससे मैट्रेसेस बनते हैं, उसके चेयरमैन रहे और वहाँ पर हिस्टोरिकल प्रॉफिट्स इन्होंने जनरेट करे, जबकि वो लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन वो थी। फिर वो गवर्नर रहे हैं कहाँ पर, झारखंड में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, पुडुचेरी में, और सब जगह पर राधा कृष्णन जी ने एक काम किया। वहाँ पर सिर्फ शहरों में नहीं रहे, वो रिमोट जो ट्राइबल विलेजेस होते हैं वहाँ जाकर काम किया है। कोई प्रोटोकॉल नहीं लिया, कोई ये नहीं कि मुझे हेलीकॉप्टर मिलेगा तभी जाऊँगा, कोई काम नहीं। वो गए हैं, लोगों के साथ जुड़े हैं, काम किया है। छोटी सी अगर मारुति 800 मिली, वो उसमें चले गए और वहाँ पर जाकर कमिटमेंट के साथ उन्होंने सेवा करी, क्योंकि माँ भारती ने, माँ धरती माँ ने उनको इस सेवा के लिए प्रोहित किया था, तभी वो वहाँ गए हैं। और यहाँ पे जो जितने भी चीफ मिनिस्टर्स के ऊपर इन्होंने गवर्नर बन के काम किया है, हर चीफ मिनिस्टर के साथ इनके कनेक्शंस बहुत अच्छे रहे हैं और हर चीफ मिनिस्टर इनको लाइक भी करता था। क्यों? क्योंकि राधा कृष्णन ने रिलेशनशिप बनाया, जो कि ये नहीं देखा कि सामने वाला बीजेपी है या कांग्रेस है या अखिलेश यादव है, कोई भी हो, सबके साथ उन्होंने सारी बाउंड्रीज को तोड़ने के बाद रिलेशनशिप्स को क्रिएट किया। यानी कि उन्होंने एक एक चीज़ जो राधा कृष्णन जी की लाइफ की जुड़ी हुई थी उनको उन्होंने सामने रखा, पार्लियामेंट के सामने। ये बातें सुनने के बाद कोई भी, किसी के भी हाथ जुड़ जाएंगे कि यार वाइस प्रेसिडेंट भी चुना तो कैसे। और साथ में उन्होंने एक और बात बोल दी जो कि किसी ने नोटिस नहीं करी थी, कि कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि 70 साल पहले भी राज्यसभा के जो हेड थे, राज्यसभा के, वो भी राधा कृष्णन थे। राधा कृष्णन भी हमारे देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं और वही लेगेसी को यही राधा कृष्णन आगे फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। राधा कृष्णन जी का नाम भी उन्हीं के नाम पे, जो हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्हीं के नाम पे रखा गया था। अब आते हैं तमिलनाडु के ऊपर, कि तमिलनाडु के अंदर एक और चीज़ है जिसको ये राधा कृष्णन जी फॉलो करते हैं, कि वहाँ पर एक किताब लिखी गई थी थिरुकुराल। थिरुकुराल की जो बुक है उसके अंदर लीडरशिप कैसे होनी चाहिए उसका पूरा वेरवा दिया हुआ है, और ये बुक सेंचुरीज पहले ये लिखी गई थी, यानी कि कोई 700-800 साल पुरानी ये किताब है। जो राधा कृष्णन जी हैं उन्होंने इस किताब के सारे प्रिंसिपल्स को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है अपनी लाइफ में, यानी कि एंशियंट जितना विजडम है वो सारे के सारा उन्होंने अपनाया। और उसके अंदर जो 5 क्वालिटीज़ हैं उनको भी मोदी जी ने बताया कि कौन सी क्वालिटीज़ हैं। कांग्रेस की तो देखे थे फाड़ के रख दी, राहुल गांधी की और उसकी फैमिली की वो वाला हाल हुआ है। पहली बात उन्होंने बोला कि राधा कृष्णन जी लड़ाई नहीं करते, वो डायलॉग से चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपके ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन लड़ाई करके, तू तड़ाक करके, गाली निकालने से, ड्रामा करने से कुछ नहीं होगा। और ये कन्विक्शन है राधा कृष्णन जी की फ्रॉम द एज ऑफ 16, कि आप आइडियोलॉजिकल पाथ चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि भाई जो पॉपुलैरिटी है उसको आप फॉलो करें, आप अपनी चीज़ों को करें, कोई दिक्कत नहीं है। और आप एक्शन लें, क्रिटिसाइज़ नहीं करें। जो एक्शन लेने की ज़रूरत है आप एक्शन लें। तभी राधा कृष्णन जी ने जितने भी इंडस्ट्रीज़ को ट्रांसफॉर्म किया, वो कहते चेंज नहीं हो सकता, जो चीज़ें हैं वो ट्रांसफॉर्म करनी पड़ेंगी। ट्रांसफॉर्मेशन परमानेंट होती है, चेंज आप दोबारा से पुराने जगह पर आप चेंज कर लेंगे। ये सारी चीज़ें थी जो सारी राधा कृष्णन जी के बारे में उन्होंने बताई। अब ये एक ऐसी स्पीच थी जिसमें कोई कांग्रेस नहीं, कोई बीजेपी नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने सिर्फ वैल्यूज़ की बात करी, वैल्यूज़ जिसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है, आपको सर्विस करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइसेस देने पड़ेंगे और डेमोक्रेटिक कमिटमेंट होनी पड़ेगी, तो एक ऑर्डिनरी सिटीजन भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर वो बन सकता है। इसी के बाद सोनिया गांधी या खड़गे जी सभी ने एक्नॉलेज किया इस बात को, हाथ जोड़कर उन्होंने नमस्कार किया एक तरह से और खड़े होकर तालियां बजाई है। ये वो मोमेंट है जहां पर डेमोक्रेसी राइज करी है पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर। ये मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, अगर राहुल गांधी बैठा होता तो ये काम नहीं होते, लेकिन सभी ने मिलकर एक चीज़ करी कि डेमोक्रेसिकल जो एक पिक्चर दिखाई है मोदी जी ने, उसको एक्सेप्ट किया है। और जो राधा कृष्णन जी की स्टोरी है दोस्तों, ये भारत की डेमोक्रेसी की खूबसूरती है।
भी जहाँ पर मेरिट मैटर्स मोर देन योर फैमिली स्ट्रक्चर। राहुल गांधी की मेरिट क्या है? मेरिट यही है कि गाड़ी निकाल देता है, भारत के टुकड़े होंगे उसके लिए उग्रवादियों के साथ खड़ा हो जाता है, पाकिस्तान की भाषा बोलता है, ये उसकी मेरिट है? या राधा कृष्ण जैसे लोग, वो इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन भी, राधा कृष्ण जैसा आदमी होना चाहिए जिसके पास एक स्पिरिचुअल पावर है, जिसके पास एक कमिटमेंट है इस देश की सेवा करने की, जहाँ पर सर्विस मैटर्स मोर देन प्रोटोकॉल। क्या ये चीज़ हमें नहीं चाहिए? और ये जो कन्विक्शन है ये मैटर करती है मोर देन कन्वीनियंस। कांग्रेस वाले कन्विक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ये है भारत, भारत जो मेरे जैसे लोग वो देखना चाहते हैं, जहाँ पर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रॉमिस किया हुआ है कि ये भारत हिंदुस्तान है, भारत बोलते हैं इसको, और इसको भारतीय ही चलाएंगे। और ये जो लीडर्स हैं राधा कृष्ण जैसे, वो बताते हैं कि एक्चुअल डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए। और मोदी जी ने तस्वीर दिखा दी आपको कि आगे जाकर भारत की जो डेमोक्रेसी है वो कैसे चलेगी, किस तरह के लोग सामने आएंगे। ये वो लोग हैं जिनके पास कमिटमेंट है, स्पिरिचुअल टचिंग है, भगवान का आशीर्वाद है, और अंदर से एक कमिटमेंट है कि इस देश को तरक्की लेके आनी है, ये विकसित भारत बनेगा और बना के ही छोड़ना है। ये है चीज़ जो मोदी जी ने कल एक छोटी सी स्पीच में सारी फ्यूचर की तस्वीर उन्होंने दिखा दी कि ये पुरानी वाली तो हमारी पॉलिटिक्स अब नहीं चल सकती, ये देश तुम्हें नकार चुका है, अभी भी समझ जाओ। ये है जहाँ पर मेरे खुद के, जब मैंने स्पीच सुनी है, मेरे हाथ जुड़ गए मोदी जी के लिए। मोदी जी तुसी ग्रेट हो, तोहफा राहुल गांधी का कबूल कर लो। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।